गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नर्स सेल्वी। मुझे भी टोस्ट चाहिए था मगर चीज खत्म हो गया है। जो चीज था वो उन्होंने तुम्हारे टोस्ट पर लगा दिया। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे टोस्ट बहुत पसंद है, सस्ता होता है और खाने में भी आसान और टेस्टी भी। मैं कैंटीन वालों से कहूंगा आपके लिए भी चीज और टोस्ट बचा कर रखें। वो ठीक है मगर मेरा आज ही खाने का बहुत मन कर रहा है। अली अली, बहुत टेस्टी है क्या? सच कहता हूँ, मुंह में पिघल रहा है। बहुत मन कर रहा है खाने का। ओह, जाने दो, मैं जाती हूँ। यू एंजॉय योर टोस्ट। थैंक यू नर्स सेल्वी। डॉक्टर वो मजे में खा रहा था। क्या कह रही हो? हाँ, उसे खाना शेयर करना पसंद नहीं। तुम्हें भी टोस्ट खाना है, ये देखकर वो फिर से अपसेट हुआ होगा। उससे खाया नहीं जा रहा होगा। नहीं डॉक्टर, वो आराम से खा रहा था। मैंने इतनी बार कहा मगर उसने शेयर नहीं किया। डॉक्टर, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि उसे गिल्टी कॉन्शियस क्या होता है पता ही नहीं। ऐसी बात तो नहीं है, शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा। फिर से बात करता हूँ उससे, और कर भी क्या सकता हूँ मैं। थैंक्स सेल्वी। वेलकम डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरा साथ दे रही हो, इतना काफी नहीं? कहाँ फंस गया मैं? ओह, आ गई हमारी डॉक्टर। हाँ, कितना हिल रहे हैं आप? आईवी ड्रिप निकल गया। ऐसे छोटे छोटे काम तो नर्सेस करती है ना। कैसी डॉक्टर हो तुम? यहाँ पे कोई असली डॉक्टर नहीं है जो मुझे असली दवाई दे। सॉरी, मैंने कहा असली डॉक्टर नहीं है। देखिए अनफॉर्चुनेटली आज इस हॉस्पिटल में असली डॉक्टर सिर्फ मैं ही हूँ, समझ गए? आपको मुझसे ही काम चलाना होगा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ? मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, कुछ करो उसका। पहली बार ड्रग्स करने से पहले ये सोचना चाहिए था। कोई अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं चुनता। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। जितना तुम समझती हो उतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये बात है। तो फिर आपने मेरे फ्रेंड को क्यों डराया? हाँ, उस बेचारी लड़की पर गोली क्यों चलाई? इसलिए क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं? मुझे खतरा नजर आया। अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच लेते। थोड़े से पैसों के लिए लोगों पर अटैक नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ? तुम सभी एडिक्टेड लोगों से नफरत करती हो क्या? कई लोगों से नफरत है मुझे। चोर जो अपनी औरतों को पीटते हैं, एडिक्ट्स, मगर फिर भी इलाज में सबका करती हूँ। तुम्हारे फैमिली में भी कोई एडिक्टेड है क्या? तुम्हारा बाप शराबी है क्या? इसलिए इतनी नफरत करती हो? प्लीज अपनी बकवास बंद करो। अब समझ में आ गया। अच्छा, तुम्हारे बाप का गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रही हो? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए चुप हो जाइए। देखो, मैं समझाता हूँ। तुमने पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बन गई। तुम मुझे बुरा आदमी समझती हो,
मगर ऐसा नहीं होता। वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, जेनेटिक्स। यानी अगर एक बुरा दिन आया तो बाद में बुराई अच्छी लगने लगती है, बाकी सब भूल जाते हो तुम। फिर एक दिन तुम मार्केट में लोगों को पिस्तौल लेके डराने लगते हो, बिल्कुल मेरी तरह, तुम्हारे बाप की तरह। क्या कर रही हो? इसी की बात कर रहा था मैं डॉक्टर। सब जेनेटिक है, जेनेटिक। जैसा बाप वैसी ही बेटी। सिर्फ एक ही फर्क है हम दोनों में। मैंने बुरे दिन देखे हैं और तुमने नहीं देखे हैं। खुद से झूठ मत बोलो डॉक्टर, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। हेलो, मैं डॉक्टर हेलो। देमीर। कैसे हैं आप? हेलो, ठीक हूँ। क्या स्टेटस है? अभी तो आई हूँ, देखा नहीं आपने? काश तुम उसे वॉलेट दे देते। बहुत पैसे थे क्या तुम्हारे पास? बड़े बेशर्म हो तुम। यूरिन फ्लोरेट कम है। हाथ मत लगाना उसे। देखिए, बस हो गया। आप क्या कर रहे इसे हैं? अभी बाहर निकालिए। वो एक डॉक्टर हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। औकात क्या है इसकी? देमिर, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये क्या है? इनकी किडनीज फेल हो जाएंगी, डायलिसिस करना होगा। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की पहली स्टेज है। इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, हमें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। इमीडिएटली डॉक्टर इमीडिएटली। फेमन, ये क्या चल रहा है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ तो कहिए। एक मिनट, क्या बात है? हमने डायलिसिस करके 2 लीटर फ्लूइड बदल दिया है, मगर हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे देखने दो। चेस्ट में फ्लूइड डिफ्यूजन हुआ है, लंग फेलियर शुरू हो चुका है। प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकालने से एयरवे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थोड़ा सिंथेसिस के लिए तैयार करो। ट्रेनिंग पाइप तैयार करूं डॉक्टर? जल्दी। अली, नेडल। मैं उसे 6 और 7 रिब्स के बीच में डालता हूँ। 1 मिनट, इसे हाथ मत लगाने दीजिए। सर, आप जरा शांत हो जाएंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? वहां जाकर बैठिए प्लीज, वहां बैठिए, जाइए। अली, बी केयरफुल, ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, नहीं तो। न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। संभल के। ओके, तुमने इंजेक्शन लगाया है। आई विल टेक द चार्ज। ओके। वो ठीक हो जाएगी ना? कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, ऑक्सीजन इंक्रीजेस। गुड, हो गया। हाँ, सब ठीक है। हम किडनी और लंग्स को हैंडल कर सकते हैं, मगर मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर में लास्टली हार्ट फेल हो जाएगा। बस वो नहीं होना चाहिए। अली,
वेंटिलेशन एक्टिविटी पर तुम कड़ी नजर रखोगे। नजर हटनी नहीं चाहिए। तब तक कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स देना शुरू करते हैं। जरा भी चेंज हो तो इमीडिएटली मुझे बुलाओ, और कुछ नहीं, समझ गए? ठीक है डॉक्टर। अब लड़की को थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर अली को बिल्कुल नहीं जानते। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। क्या मतलब है इसका बेलिस? मैंने उन्हें कॉल करके आर्टिकल पब्लिश करने से मना कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें समझ आ रहा है कितनी मुश्किल में डाला है तुमने उन लोगों को? अब वो फिर कभी भी हमारे बारे में खबर पब्लिश नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई और कर देगा। मगर क्यों बेलिस? पर वो क्यों पब्लिश नहीं कर सकते हमारा इंटरव्यू? मुझे उतना पसंद नहीं आया। उस आदमी ने एक एक चीज डिटेल में लिखी है। जितनी हो सके उसने हमारी तारीफ की है, फिर तुम समझ गई तुम्हें क्या पसंद नहीं आया। हमारी फोटो, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हाँ? यही पसंद नहीं है ना? राइट? मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूं, तुम मेरे साथ यूं खड़ी रहना नहीं चाहती, है ना? ठीक है बेलिस, जैसे तुम्हारी मर्जी। अली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं कर सकता। डॉक्टर फेमन ने कहा है वेंटिलेशन एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखो। ओके, हम दरवाजे के सामने खड़े होकर बात करते हैं। अगर कुछ हुआ तो तुम सुन पाओगे। पर मेरी नजर हट गई तो? अली, मेरे लिए 2 मिनट निकालो, जरा बात करनी है। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा है। ओके, मैं आता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ। अली, कल रात मार्केट में क्या हुआ था? एक एक करके सब कुछ बताओ मुझे। मैंने आपको बताया है। मगर लोग कहते हैं गलती तुम्हारी थी। वही मुझे समझ नहीं आता। जो हुआ और मैंने जो किया उसका क्या संबंध है? कोई कारण ही नहीं है। मैंने कदम उठाया और किसी को गोली लग गई। अगर वाकई कोई कारण होता तो मैं हर बार कदम उठाता और किसी को गोली लग जाती। मैंने किसी को जख्मी करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरी गलती नहीं है। मुझे लगा ही था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आप भी उनकी तरह सोच रहे हैं? देखो बेटा, कभी कभी हमारी वजह से किसी को चोट पहुंचती है, जबकि हम वैसा नहीं चाहते।
अनजाने में हमारी वजह से किसी को चोट पहुंच सकती है, इसलिए इसमें तुम्हारा थोड़ा सा दोष है। हाँ, मगर बाकी सारा दोष मेरा है। आप वहां थे भी नहीं। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने खुद को समझाया था कि सब कुछ ठीक है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ ठीक ही है। कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में मेरा मतलब सब ठीक हो रहा है, मगर यहाँ से बाहर नहीं। देखो अली, कैसा है, सोशल लाइफ यहाँ जैसी नहीं होती अली। वहां तुम अकेले नहीं रह सकते, उसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हें किसी के गाइडेंस की जरूरत है, कोई तुम्हारी मदद। मुझे केयर टेकर की जरूरत नहीं अली, मुझे केयर टेकर की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा था मुझे देखो। केयर टेकर की जरूरत नहीं। मैंने कहा था जरूरत नहीं है। अली, डॉक्टर आदिल, मुझे केयर टेकर की जरूरत नहीं है। मुझे पेशेंट की देखभाल करनी है। थैंक यू। मूड ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा। आज से कुछ सोचूंगी नहीं, कोई फेयर प्ले नहीं होगा। आज से उन्हें वही मिलेगा जिसके वो लायक है। विल्जिम, क्या हुआ है बताओगी? इस सिचुएशन को बदलने का सबसे छोटा तरीका फिर से शुरुआत करना, यानी गलती अली करेगा और आदिल को जाना होगा। That's it। मैंने फैसला कर लिया है। तुम अब भी मेरा साथ दोगे ना तांजू? मुझे बताओगी एग्जैक्टली हुआ क्या है? तांजू, तुम मेरे साथ हो या नहीं? हाँ या फिर नहीं, बता दो मुझे। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। डॉक्टर, कोई और ये गिट का केस हैंडल कर सकता है प्लीज? वो आदमी बेशरम है, एडिक्ट है, बहुत ही बदतमीज है। बदतमीज तो है ही और वायलेंट भी है। ऐसा करता हूँ, मेरा काम छोड़ देता हूँ और डॉक्टर नाजली लायक पेशेंट ढूंढता हूँ, ठीक रहेगा? वो नहीं चाहता मैं इलाज करूं। आप मुझे सजा दे सकते हैं, ऐसा करना नॉर्मल होगा क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मगर पेशेंट ये डिजर्व नहीं करता। वो डॉक्टर बदल सकता है, उसका हक है ये। और तुम ये कह रही हो क्योंकि तुम पेशेंट का भला सोच रही हो? नहीं, क्योंकि आपको जो सुनना था वो मैंने नहीं कहा। ऐसी बात है? यस, मिसेस आयसून के केस के बारे में मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया है। वैसे भी तुम अकेली थी और तुम्हारा कहना है मैं उसे भूल जाऊं। क्यों, अली भी था वहाँ? अली भी था वहाँ? अली भी उस केस में शामिल था? तो तुम कहना चाहती हो कि गलती उससे हुई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि अली उस केस में शामिल था। उस दिन वो बस हमें दरवाजे पर मिला था जब हम पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर जा रहे थे। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं नाजली, तुम चाहो तो तुम्हारे पेशेंट का इलाज करो और अगर नहीं करना तो इस्तीफा दे दो, ठीक है? अब तुम जा सकती हो। तो अब अली, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी है। कल रात पहली बार हमारी चैट हुई थी, मगर मिलने के बाद वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे टाइप की नहीं थी, इसीलिए मैंने मार्केट जाने का बहाना बनाया।
मैं जानता था उसके पास वॉलेट नहीं था। वहां मैं उसे बताने वाला था कि मैंने भी वॉलेट नहीं लाया। फिर बिना पैसे के डेट पर कैसे जाते? ऑफ कोर्स घर वापस चले जाते। मेरी ही गलती है। मैं ही उसे मार्केट लेकर गया। कोई कारण नहीं था, तुम्हारा दोष नहीं था। मैं समझा नहीं। कोई कारण नहीं था। झूठ बोलने से किसी को गोली थोड़ी लगती है। ऐसा होता तो हर बार जब तुम झूठ बोलते किसी को गोली लगती। मगर क्या हुआ? इसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। क्या मतलब है उसका? वो मर रही है। क्या? मर रही है। क्या नर्स, मतलब वो मर रही है? इमीडिएटली क्या डॉक्टर कह रहे क्लेमेंट हो? को बुलाओ, इमीडिएटली। क्या हो रहा है? डॉक्टर, ओके, मैं देखती हूँ। आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। क्या आप सांस ले सकते हैं? घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। शांत हो जाइए। ओके, शांत हो जाइए। शांत शांत हो जाइए। घुटन हो रही है। डॉक्टर तांजू को बुलाओ जल्दी। ओके। शांत हो जाइए। सांस लेने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 धीरे। लो पल्स मतलब कार्डियक आउटपुट विद रिड्यूस प्रेशर। इन्फ्लेमेशन का हार्ट पर असर हो रहा है। ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के लास्ट स्टेज पर है। हम इंट्राएऑर्टिक बलून पंप लगा सकते हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा। फेलियर बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है। हमारे लिए बस एक दिन काफी होगा। कल तक इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अगर ये उनके हार्ट की वजह से नहीं हो रहा होगा तो? 2 टेस्ट के बीच में हीमोग्लोबिन लेवल 20 से 40 तक गिर गया है डॉक्टर। शायद ब्लीडिंग कहीं और से हो रही हो। 2 यूनिट कम होने का कोई मतलब नहीं निकलता। या फिर ऐसा ब्लीडिंग जिसकी वजह से पल्स प्रेशर कम हो रहा हो। अगर तुम सही हो तो हमें पेशेंट का फिर से ऑपरेशन करना होगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि वो उसे झेल पाएगी। नहीं कर पाएगी। एऑर्टिक पंप से हार्ट का इलाज करना ज्यादा आसान होगा। अब इस बात पर क्या बहस करनी है? अगर मैं सही हूं तो फिर पंप करने के लिए ब्लड ही नहीं होगा, पेशेंट मर जाएगी डॉक्टर। डॉक्टर वो मर रही है, जल्दी फैसला लीजिए। कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी तैयार करनी होगी डॉक्टर। डॉक्टर हमें ऑपरेटिंग रूम तैयार करनी होगी। डॉक्टर 1 मिनट रुको। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर। ऑपरेटिंग रूम ले चलो। डॉक्टर तांजू आ रहे हैं। आपके डॉक्टर अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। तुम ही मेरी डॉक्टर हो ना। अपना काम करो प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नजली आप क्या करें? गुनेश मैं कुछ नहीं कर नजली सकती। वो मर रहा है। गुनेश नजली ओके, मैं गर्दन के लेफ्ट कंपार्टमेंट को खोलती हूँ। प्रेशर कम करना होगा। मुझे इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशन किट दो। यहाँ पे करोगी? हमारे पास टाइम नहीं है गुनेश, जल्दी करो। हीमोग्लोबिन लेवल बढ़कर 8 हुआ है। उन्हें सचमुच ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ, ब्लीडिंग कहाँ हो रही है उसे ढूंढकर हमें क्लैम्प करना होगा, मगर मुझे दिख नहीं रहा है। एक तो वो रेट्रोपेरिटोनियम के या फिर मेडियास्टेनम के नीचे छिपा है। डॉक्टर उनके पेट में गोली लगी थी ना, वहां से शुरुआत करते हैं। मगर गोली चेस्ट से बाहर निकल गई थी। बीपी 40 तक ड्रॉप हुआ है। हम पेशेंट को खो रहे हैं डॉक्टर। हम और कुछ नहीं कर सकते। मैं चेस्ट से पेल्विस तक ओपन करता हूँ। चेस्टेफिन, डॉक्टर ब्रेस्ट बोन और स्टमक को बीटाडिन से वॉश करो। तैयार रहना जब हमें ब्लीडिंग की जगह मिलेगी। दिमित रुकिए। सेकेंड और थर्ड रिब्स के लेफ्ट के एरिया को ओपन कीजिए। गोली की वजह से लेफ्ट इंटरकोस्टल आर्टरी डैमेज हुई है और चेस्ट वॉल पर क्रैश हुई है। तुम्हें कैसे पता? एक्सप्लेन करो। मैंने गोली का पाथ देखा। पेल्विस से होकर इंटेस्टाइन्स तक, फिर स्प्लीन तक और आगे डायफ्राम तक। यानी अगला टारगेट होगा लेफ्ट रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल आर्टरी तक।
हम लेफ्ट रिब्स के बीच का एरिया ओपन करेंगे। बी अलर्ट। ये लो। हमारे पास टाइम नहीं है। इसे लो। ओके। मुझे उनका एडम्स एप्पल नहीं दिख रहा। मुझे एग्जैक्टली कैरोटिड शीथ और ट्रैकिया के बीच में कट करना होगा। वहां करना होगा। मिल गया। मैं कर सकती हूँ। इसीलिए तुम सर्जन बनी हो। तुम कर सकती हो। कर सकती हो। स्कैल्पेल। कट कर रही हूँ। टैम्पन। क्या चल रहा है यहाँ? ये क्या किया तुमने? इन्हें सर्वाइकल हिमाटोमा हुआ था। मुझे प्रेशर कम करना था डॉक्टर। यहाँ? नहीं तो वो मर जाते डॉक्टर। ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है। गुड। नाज़ली, तुमने जो अभी किया है, क्या ये किसी नर्स के लिए पॉसिबल होता? वेल डन नाज़ली। अब चलो, आगे का काम ऑपरेशन रूम में करते हैं। तैयार हो जाओ गुनेश। यस डॉक्टर। चलो नाज़ली, तुम भी चलो। ये केस हम दोनों का है, राइट? चलो। यस। देखते हैं कहां ब्लीडिंग हो रही है। मिल गया। बाइफर्केशन के नीचे है। क्लैम, कम ऑन नाउ। कम ऑन, कम ऑन। हार्ट फेलियर नहीं था। हाँ ठीक है। मैं गलत था। हाँ, मगर तुमने जो किया अच्छा किया अली, राइट? देमिर सही था। देमिर, तुम सही कह रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। चलो पेशेंट को क्लोज करते हैं। देमिर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड वर्क। तो क्या हाल है? ठीक है। क्या हुआ क्या है तुम्हें? कुछ तो बात है, बताओ मुझे। अब तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। क्या बात है देमिर, कैसे हो? ठीक हूँ। 502 के पेशेंट की फाइल। क्या चल रहा है तुम दोनों में? जरूर कुछ हुआ है। अच्छा, तो तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? मगर अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, फिर किस बात पर झगड़ रहे हो? एक दूसरे से इतना भी क्या नाराज होना? कपल्स हमेशा झगड़ते रहते हैं, मगर सुलह भी कर लेते हैं।
नजली, जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? उसने तुम्हें किस किया है, उसमें क्या गलतफहमी हो सकती है देमिर? वो बहुत बड़ी भूल थी। मुझे पैथोलॉजी जाना है। एक मिनट रुको, एक मिनट। देमिर, देमिर, क्या? क्या चल रहा है? तुम इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो? तुम इसे भूल कैसे कह सकते हो? असल में क्या हुआ था वो तुम नहीं जानती नजली। रुको रुको रुको, फिर बता मुझे क्या हुआ था उस दिन। लेकिन एक बात बताती हूँ, देखो अचेला है जरा अलग टाइप की लड़की। आई नो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मगर हाँ हम सब ये बात जानते हैं कि वो है जरा शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी बोर हो जाती है, बहुत बोल्ड भी है। यू नो वो चाहे तो तुम्हें पागल भी कर छोड़ देगी। नजली प्लीज। देखो वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, वो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, वो तुम जानो, मगर प्लीज जाओ और जाकर उसे मनाओ। पहला कदम तुम उठाओ। नजली, देमिर, क्या तुम जानते नहीं अचेलिया को? शी इज वेरी स्टबन, वो खुद की गलती भी नहीं मानेगी, बट यू हैव टू डील विथ इट। बस हुआ, अब हम कुछ और बात करें। देखो हम सबको एक साथ रहना है, उसके बारे में सोचो। हाँ, एक दिन मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, तुम अचेलिया, मैं, वो, हम सब बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी। तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ और मैं अचेलिया के साथ, है ना? हाँ, अगर मैंने ऐसे सपने देखना बंद नहीं किया तो शायद एक दिन मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा। बहुत क्यूरियस हूँ उसे देखने के लिए। हाँ सच में, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ देमिर। अच्छा चलो जाओ उसे मना लो, और उसे ज्यादा परेशान मत करना। जाओ अब। अली, उस दिन जिस औरत को नाजली लेकर आई थी जिसकी ऑपरेटिंग रूम में मौत हो गई, उस वक्त तुम सबसे मिले थे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में? माफ कीजिए, मगर इस बारे में आप डॉक्टर आदिल से बात कीजिए प्लीज। थैंक्स, थैंक यू सो मच। इंटरवेंशन के बारे में तुम्हें कुछ अनऑर्डिनरी लगा था? अगर आप डॉक्टर आदिल से बात करेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अली, अली, रुक जाओ, जरा घूमो। डॉक्टर आदिल से पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा, इस वक्त मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम वहां थे तो तुम मुझे साफ साफ बताओ, किसी ने कोई गलती की थी वहां? डॉक्टर आदिल ने कहा है अगर किसी ने पूछा तो मुझसे बात करने के लिए कहना, इसलिए मैं आपको डॉक्टर आदिल से बात करने के लिए कह रहा हूँ। अली, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। पर तुम मेरी आंखों में देखकर मुझे झूठ बोल रहे हो। सच तो यह है कि तुम एक प्रोफेशनल लायर हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम कुछ जानते हो मगर बता नहीं रहे। ये झूठ नहीं तो क्या है? मैं डिपार्टमेंट हेड हूं। झूठ नहीं है, नहीं है झूठ। अली, मुझे लगा तुम एक ईमानदार लड़के हो, पर मैं गलत था। तुम तो बाकियों की तरह झूठे निकले। तुम वो इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो जिसकी मुझे जरूरत है। ये हॉस्पिटल मुसीबत में पड़ सकता है, खास करके डॉक्टर आदिल। तुम चाहोगे डॉक्टर आदिल मुसीबत में पड़े?
नाजली की गलती थी। अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाई। उसने इंट्यूबेशन ट्यूब ज्यादा डीप डाल दी। पेशेंट को सही तरीके से वेंटिलेट नहीं किया। अली, भूल जाओ मैंने जो कहा। तुम वाकई ईमानदार हो। Thank you so much, Mr. Agit. क्या? I said thank you so much. आज आपकी वजह से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गई, इसलिए थैंक्स। तो क्या फिर मुझे दवाई दोगी? हाँ, दूंगी। मगर पहले मेरी बात सुनिए। आप सही थे। मेरे फादर को कुछ इश्यूज थे। कहा था ना मैंने। एक दिन वो भी मार्केट गए थे तुम्हारी तरह हाथ में गन लेकर। क्या कह रही हो? हाँ, फर्क इतना ही था कि उनकी गन थी शराब की बोतल, और जिस मार्केट में गए थे वो था मेरा स्कूल। मेरे फादर प्रिंसिपल थे। मैं 12 साल की थी, 6th ग्रेड में थी। स्कूल में एक सेरेमनी थी और मेरे फादर शराब की बोतल लेकर स्टेज पर गए। वहीं से सब शुरू हुआ। और फिर हालात बिगड़ते चले गए। मतलब तुम एक शराबी की बेटी हो? हाँ, मगर हम दोनों में बहुत फर्क है। मैं कई बुरे दिनों से गुजरी हूँ, 1000 कठिनाइयों का सामना किया है, मगर मैंने कभी ड्रग्स का या शराब का सहारा नहीं लिया। मैंने बहुत मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की कि पापा ने जो गवाया था वो मैंने कमा लिया। वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और मैं डॉक्टर बन गई। तो इस कहानी का आगे क्या हुआ? मैंने काफी सोचा, बहुत रोई भी कि क्यों उस दिन मेरे पापा स्टेज पर शराब की बोतल लेकर गए। चाहते तो उसे छिपा सकते थे, कम से कम मेरे बड़े होने तक रुक सकते थे। मेरे बचपन में ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं कभी समझ नहीं पाई, मगर आज मुझे उसकी वजह पता चली, आपकी वजह से। वो कैसे? क्योंकि वो मरना चाहते थे, मगर वो इतने कमजोर थे, इतने डरपोक थे कि उनमें ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। वो चाहते थे कोई और उनके लिए ये करे। ये गिट मेरी तरफ देखिए,
देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप भी खुदकुशी करना चाहते हैं? इसलिए आप उस मार्केट में गए थे? जिंदगी से आप इतना परेशान हो गए हैं? क्या सच में आप ये डिजर्व करते हैं? अगर आप मरना नहीं चाहते तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सच में प्रॉमिस करती हूँ। आपको पेन किलर्स चाहिए? मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्ग वाला दे दूंगी। चाहिए आपको? चाहिए पेन किलर्स? प्लीज बोलिए। जानती थी मैं। डॉक्टर, आई एम वेरी सॉरी।